हिंदू धर्म में वैशाख महीना अत्यंत पुण्यदायक माना गया है। इस माह में किए गए स्नान, दान, व्रत और विशेष पूजाएं हजार गुना फल देती हैं। इसी माह में पीपल वृक्ष का सिंचन यानी पीपल को जल चढ़ाना अत्यंत शुभ माना जाता है। इस परंपरा के पीछे एक रोचक और पवित्र पौराणिक कथा जुड़ी हुई है, जिसे जानने से इसकी महिमा और अधिक स्पष्ट हो जाती है। पुराने समय की बात है। एक ब्राह्मण परिवार में एक महिला रहती थी, जिसका नाम सौम्या था। वह अत्यंत धर्मपरायण, करुणामयी और नियमों का पालन करने वाली स्त्री थी। उसका पति धार्मिक कार्यों में लिप्त रहता था और पत्नी सदैव उसका सहयोग करती थी। लेकिन सौम्या का भाग्य इतना सरल नहीं था। संतानहीन होने के कारण वह अत्यंत दुखी रहती थी और हर माह व्रत पूजा करती थी, ताकि भगवान उसकी गोद भर दें। एक बार वैशाख मास आरंभ हुआ। एक वृद्ध साधु उनके गांव में आए। सौम्या ने श्रद्धा से उनका स्वागत किया, भोजन कराया और चरण धोकर जल अर्पित किया। वृद्ध संत ने प्रसन्न होकर कहा, वत्से, तू जिस पुण्य की तलाश में है, वह तुझे तभी मिलेगा जब तू पूरे वैशाख महीने तक प्रतिदिन पीपल के वृक्ष को जल चढ़ाकर उसकी परिक्रमा करेगी। यह कार्य भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है और इससे सभी कष्ट दूर होते हैं। सौम्या ने उस दिन से नियम पूर्वक व्रत का पालन शुरू किया। वह प्रतिदिन सूर्योदय से पहले उठती, स्नान करती और मंदिर के पास स्थित पीपल वृक्ष के नीचे जाकर जल चढ़ाती, दीपक जलाती और परिक्रमा करती। वह वृक्ष की जड़ में मिठाई और फल भी अर्पित करती थी। पीपल के नीचे बैठकर वह भगवान विष्णु और श्री कृष्ण के नामों का जाप करती थी। यह क्रम पूरे वैशाख मास चला। माह के अंत में उसने विधिवत व्रत का समापन किया और ब्राह्मणों को भोजन कराकर दान दिया। अगले कुछ महीनों में सौम्या ने एक सुंदर और तेजस्वी पुत्र को जन्म दिया। उसका जीवन खुशियों से भर गया। तभी एक दिन वही वृद्ध साधु पुनः आए और बोले, यह पुत्र कोई साधारण नहीं, बल्कि भगवान विष्णु की कृपा से तुझे प्राप्त हुआ है। यह सब पीपल सिंचन के पुण्य से संभव हुआ। धार्मिक मान्यता के अनुसार पीपल वृक्ष में भगवान विष्णु, ब्रह्मा और शिव तीनों का वास होता है। विशेषकर गुरुवार और शनिवार के दिन पीपल को जल देना, दीपक लगाना और परिक्रमा करना विशेष फलदायी होता है। वैशाख मास में पीपल सिंचन करने से पापों का नाश होता है, संतान सुख की प्राप्ति होती है और घर में सुख शांति बनी रहती है। इस कथा से हमें यह सीख मिलती है कि श्रद्धा और भक्ति से किया गया कोई भी छोटा सा कार्य भी जीवन में बड़ा परिवर्तन ला सकता है।